हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आई होप सबके सब बहुत बढ़िया हो गए। देखो आप सबके डिमांड पे मैं लेके आ गया हूँ स्फेरिकल मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि पिछला वाला पूरा याद है कि नहीं? ये याद है ना? और दूसरी बात ये बताओ कि अगर वो सब याद है तो भैया उसका नोट्स बना चुके हो कि नहीं? अगर बना चुके हो तो कमेंट में हमको बताना जरूर, ठीक है? क्योंकि मेरा वादा है कि जितना नोट्स में तुम लोग बनाओगे यहाँ से, वे सभी के सभी इतने इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पढ़ाया जाता है वही यूपीएससी एनडीए में पूछता है, ये बात जान लो। तो बेटा जब डिमांड कर चुके थे तुम लोग कि सर जी ये लेके आओ, देखो मैं लेके आ रहा हूँ तुम सबके लिए। तो अब एकदम आराम से जहाँ बैठते हो फेविकॉल डाल लो और चिपका के बैठ जाओ, हिलना नहीं है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो रेडी हो सब लोग? yes, और अगर रेडी हो तो बता दो रेडी हो? yes, sir! बहुत बढ़िया। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे नए बच्चे आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि बेटा आ ही गए हो तो गुरु दक्षिणा देते जाओ। ये समझ गए कि बता दूं पूरा? अरे ये तो समझ गया ना, ये तो समझ आ गया होगा। और दूसरी बात, वो जो एक बगल में लिखा रहता है, बड़े अलग अलग अंदाज में लोग बोलते हैं सब्सक्राइब, तो वो भी कर देना है ना, सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, ताकि ये यहाँ पे जो कुछ भी मिलेगा बेटा आपको एक नंबर का कंटेंट मिलेगा, ठीक है? तो आ जाओ बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो देखो बच्चों, कॉन्केव मिरर द्वारा इमेज कैसे बनता है। तो सबसे पहले फोटो बनाने जा रहे हैं, तुम लोग भी साथ में बना लो, ठीक? और उसके बाद देखते रहना मैं क्या बकैती करूंगा यहाँ पे। और एकदम एक बार में, मेरा वादा है इमेज फॉर्मेशन एक बार में याद हो जाएगा, दोबारा तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बताऊंगा और याद, मामला खत्म। तो देखो सबसे पहले हमने बच्चा ले लिया ये कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर ले लिया? कॉन्केव। बहुत तगड़ा। और कॉन्केव मिरर के लिए हमने ले ली ये प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये हमने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस। किसी को कोई दिक्कत है? ये था हमारा कॉन्केव मिरर और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमने इधर मान लिया इनफाइनाइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये छोटू सा भाई साहब पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, इनको हटा दिया जाए। ये इनफाइनाइट। एक मिरर में क्या क्या पहले नोट की ध्यान देना होता है, क्या क्या पहले मेंशन होता है, ये समझ लो। एक तो यहाँ पर होता है पोल। यहाँ पर क्या होता है? पोल। एक इससे मतलब इसका जो गोलाई है तो एक सेंटर होगा, ये है मान लो तुम्हारा सेंटर। एग्जैक्टली मैं थोड़ा पड़ोस में इधर लिख दूं। और सेंटर और पोल के बीच में एक पॉइंट और होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोकस। कोई दिक्कत वाली बात? और इधर हमने इनफाइनाइट लिख दिया है। समझना यहाँ पे कैसे याद करना है। अगर बबुआ ऑब्जेक्ट है ये इतना बड़ा, ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट आपने? इनफाइनाइट पे। तो जो इमेज बनता है ना एकदम छोटका सा बन जाता है। यहीं पे देखो हम ऐसे ही डॉट एक बना दे रहे हैं और नीचे साइड में बनाए हैं, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के निचवा बनाए हैं। तो यहाँ पर पहली इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट का। देख रहे हो तनिक सा एकदम छोटा सा बिंदु सा पिद्दू सा बना है, ठीक? ये है हमारी पहली इमेज। यानी कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस। और ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाया है। नीचे का मतलब उल्टा, नीचे का मतलब उल्टा। उल्टा। इतना तुम लोगों को समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अभी आगे और बता रहा हूं, तो ध्यान से देखो। अब इस ऑब्जेक्टवा को हम खिसकाते 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 सेंटर से थोड़ा पहले लाके पटक दिए यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका इमेज अब ये मिरर बना रहा है वो थोड़ा सा बड़ा बना दिया, खाली पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बड़ा बना दिया। और ये कहाँ बना दिया? सेंटर और फोकस के बीच में। बहुत बढ़िया, बीच में। ये हो गया दूसरा इमेज, ठीक? ऑब्जेक्ट और इमेज। अब देखो तीसरा पोजीशन। ऑब्जेक्ट को हम लाके यहीं पे टिका दिए सेंटर पे, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा। ऑब्जेक्ट की ये तीसरी पोजीशन। और जब सेंटर पर हमने लाके रखा तो हमने देखा कि ये जो मिरर है हमारा, ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, ये इस ऑब्जेक्ट का यानी कि वस्तु का फोटो कहाँ बना रहा? तो इसका फोटो ये यहीं पर बना दे रहा है, उतना ही बड़ा। जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, और एकदम बराबर साइज का। तो ये इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये, तो देखो O3 लिखा है इसलिए इसको I3 लिखा।
किसी को कोनो दिक्कत नो सर। नहीं होना चाहिए। देखो होना भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे, ठीक। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट को खिसका के लेके जा रहे हैं फोकस और सेंटर के बीच में। तो हमने कहा लो भैया हम ऑब्जेक्ट को यहाँ चिपका देते हैं, चिपका दिया। ये ऑब्जेक्ट का चौथा पोजीशन, ऑब्जेक्ट का चौथा पोजीशन। तो इसके रिस्पेक्ट में इमेज भी हमने देखा इधर बन गया। अब देखो साइज देखो जरा, इस ससुर के नाती के साइज देखो, बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया, बहुत बढ़िया। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो तो उसकी इमेज सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक। ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहे हैं, मतलब ये उल्टे इमेज हैं, क्या हैं, उल्टे। हाँ, यानी कि कलुआ को यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो ये इमेज कहाँ बनाएगा, कलुआ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि सर ऊपर नहीं है, सर नीचे है, पैरवा ऊपर। बहुत बढ़िया। अब देखो कि देखो अब ये ऑब्जेक्ट की चौथी पोजीशन के बाद अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ फोकस पर। देखो ऑब्जेक्ट वह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, उसको खाली खिसकाते जा रहे हैं, इनफाइनाइट से खिसकाते खिसकाते कहाँ तक ले आए, फोकस तक ले आए। जब फोकस तक ले आए तो अब इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से खिसकते खिसकते फोकस तक गया है तो इमेज भी फोकस से खिसकते खिसकते इनफाइनाइट तक आ गया। और अब देखो उसके रिस्पेक्ट में ये काफी बड़ा इमेज बना दिया मैंने कि नहीं, Yes. बहुत बड़ा इमेज है ये है पांचवा पोजीशन इमेज का, इमेज का पांचवा पोजीशन। देखो सुंदर तरीके से देख लो, अब दिखाई दे रहा होगा, दिख गया सबको कि नहीं दिखा, आंखों में आंखें डाल पढ़ाई और समझ में एक बार में आ जाएगी। तो अब देखो 5 पोजीशन 5 इमेज। पहला देखो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे इमेज कहाँ बना, फोकस उल्टा बना, ये समझो। दूसरा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, इमेज कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रखा तब इमेज कहाँ बना, सी पे, सेंटर पर ही बना। और सब उल्टा बन रहा है। और साइज देखो पहले छोटा था फिर तनिक बड़ा और उसके बाद इसके बराबर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा तब इमेज कहाँ बन गया, सेंटर के बीच में, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा तब इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। याद हो गया। अब देखो ये सभी के सभी ये जितने इमेज बने हैं ये सभी के सभी यहाँ से लेके यहाँ तक वाले इमेज ये सभी उल्टा बने हैं। जितने भी उल्टे इमेज होते हैं ये सभी रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। गांठ बना लो ऐसे याद करके, ठीक, कि ये सारे उल्टे इमेज बने हैं और ये सभी उल्टे इमेज वास्तविक होते हैं। रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, याद रखना है। ये सभी उल्टा इमेज है, अब उल्टा है तो ये वास्तविक भी होगा। तो उल्टा एवं वास्तविक, इसको उल्टा एवं वास्तविक नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक को पहले और उल्टा को बाद में। तो ये जितने भी इमेज बने हैं वास्तविक बने हैं एवं उल्टा बने हैं, ठीक, ये समझ में आ गया। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो ऑब्जेक्ट को अब हम खिसकाते खिसकाते फोकस और पोल के बीच में ले आए। कहाँ पे ले आए, फोकस और पोल में बीच में। ये ऑब्जेक्ट की 5वीं पोजीशन थी ना, इसको देखो छठा लिख गया है, इसको हम 5 कर दे। और ये हमारा ऑब्जेक्ट का छठा पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट का छठा पोजीशन। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा, पोल और फोकस के बीच में। अब इसकी जो इमेज बनेगी ये इमेज बेटा मिरर के पीछे बन जाता है, मिरर के पीछे। अब और ये देखो तीर का निशान ऊपर बनाया है, मतलब ये सीधा बना है, यानी ऑब्जेक्ट भी ऐसे रखा है, वो भी दर्पण के पीछे बना, मिरर के पीछे बना और सीधा ही बना। इसका सीधा इमेज हमेशा आभासी होता है, वर्चुअल होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये जो इमेज बना ये सीधा है, सीधा इमेज आभासी होता है, यानी इसे अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत बढ़िया। तो ये इमेज है बचवा, हाँ, इसको हिंदी में लिखते हैं आभासी एवं सीधा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर जी आप रे डायग्राम तो बनाए नहीं, बता तो ऐसे ही सब दिए, मत तुमका पेपर में रे डायग्राम थोड़ी आई कि रे डायग्राम ड्रा करके बताओ, नहीं आएगा। ये पोजीशन आपको याद रखना है। अगर ये पोजीशन आपको याद है तो सवालों के आंसर कैसे होंगे ये हमसे मिलो, हम बताते हैं तुमको अभी तुरंत के तुरंत कि कैसे सवाल होते हैं और कैसे इसके जवाब आते हैं। इधर चटमंगनी पटबया सुने हो, वैसे ही
कि चट समझाया पट सवाल बताते हैं तुमको। मामला ऐसे ही होता है यहाँ। आभासी एवं सीधा को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात याद रखो। तो देखो बेटा, अब आप लोगों को हमने सारी इमेज बता दी है, कायदे से एक एक करके सब देख लो। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, वस्तु इनफाइनाइट पे, इमेज फोकस पर, वस्तु सेंटर और इनफाइनाइट के बीच, इमेज सेंटर और फोकस के बीच, वस्तु सेंटर पर, इमेज भी सेंटर पर, वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में, इमेज सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, वस्तु हमारा फोकस पर, इमेज हमारा इनफाइनाइट पर, वस्तु हमारा फोकस और पोल के बीच में, इमेज हमारा मिरर के पीछे। ठीक, जितने ये उल्टे इमेज बने हैं, उल्टे इमेज ध्यान रखना है आपको। ये रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ये सबने याद कर ली, मजा आ गया। तो सवाल कभी कभी कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है। देखना, मेरे शब्दों को सुनो कि सवाल आते कैसे हैं। जो यहाँ पढ़ोगे एनडीए वही पूछेगा, ये समझ लो बेटा। सवाल ऐसे आते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा है तो उसकी इमेज की प्रकृति बताइए, नेचर बताइए। तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा क्या पूछता है साथ ही साथ, तो उसका मैग्निफिकेशन बताइए। तो देखो, मैग्निफिकेशन अभी हम समझाएंगे नहीं, थोड़ा आगे समझाएंगे। बने रहोगे तो मैग्निफिकेशन भी समझोगे, क्योंकि साथ में दो चीजें पूछता है। एक तो पूछता है नेचर बताओ, और दूसरा पूछता है उसका मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन। ठीक है, एक ही सवाल में दोनों चीजें पूछता है। ठीक, कि बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, बौना बनेगा, वो सब पूछ लेगा एक ही में। तो उसके भी हम कॉन्सेप्ट आपको मैग्निफिकेशन का बताएंगे। बाकी तो आप समझ भी गए होंगे कि जब सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी सेंटर पर ही बना। अब बराबर साइज का बनता है, क्या? बराबर साइज का। तो बराबर साइज के समझ में आ गया, यही बराबर इक्वल यानी कि आवर्धन है, कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। और बाकी ये दोनों इमेजेस छोटी हैं, ये दोनों इमेजेस छोटी है, और ये दोनों इमेजेस बड़ी हैं। और जो ये जो इनफाइनाइट वाला देख रहे हो, इसे केवल बड़ा ही नहीं है, बहुत बड़ा होता है। क्या? बहुत बड़ा होता है। और इधर जो पड़ा है ये भी हमारा बहुत बड़ा होता है। क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये तो था कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। अब बताते हैं तुमको कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। तो देख लो नंबर 2, बाई कॉन्वेक्स मिरर। बाई कॉन्वेक्स मिरर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा, कि उत्तल दर्पण हमारा कैसा प्रतिबिंब बनाता है किसी भी वस्तु का। तो देखो बचवा, उत्तल दर्पण कैसा होता है? ये वो है उत्तल दर्पण। ये खाया पिया है, देखो तोंद निकला हुआ है इसका। ठीक, और इसके लिए भी हमने बना लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस को हमने ऐसे चिपका दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को हमने चिपका दिया। अब यहां पर भी ये पॉइंट हमारा पोल होता है, ये पॉइंट हमारा पोल होता है। इधर भी एक, जहां इसका सेंटर होगा इसके आर्क का, वहां पे सेंटर होगा, और यहां पर दोनों के बीच में फोकस होता है। ये आपने याद कर ली, बहुत बढ़िया, सुंदर। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इधर इनफाइनाइट पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया मैंने? इनफाइनाइट पे। तो जो इमेज बनेगा बबुआ, वो देखो यहाँ पर बनेगा। और इसमें देखो, हमने जो सफेद कलर का ऐसा बनाया है, थोड़ा ऊपर बनाया है। तो पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। ये कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ पर बना? बहुत बढ़िया। बाकी इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं भी रखो, मतलब इनफाइनाइट को छोड़ के यहां से लेके पोल के बीच में आप कहीं भी रखो, चाहे आप यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, कहीं भी रखो, आपका जो इमेज बनेगा वो भी हमारा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, कहीं भी। अब बस इसकी तुलना में छोटे आकार का बनेगा, इसकी तुलना में छोटे आकार का बनेगा, छोटे साइज का बनेगा। और देखो, ये ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन। ठीक है, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन ये है, और ये इमेज की दूसरी पोजीशन है, फोकस और पोल के
बीच में। बीच में। अब दूसरी क्या बात है यहाँ देख रहे हो, एक तो इमेज बन रहा है और वो भी सीधा बन रहा। हमने शुरुआत में ही बताया कि जितने भी सीधे इमेज होते हैं वो आभासी होते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, या इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। तो ये तो सीधे बन गए, और जब ये सीधे बन गए तो ये सीधे थोड़ी हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ये जो दोनों इमेज बने हैं ये कैसे हैं, वर्चुअल एंड, बहुत बढ़िया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। तो समझ लो कि ये था तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ये याद हो गया? कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। किसी को? नो सर। तो देखो, अगर तुमको भी बेटा कोई समस्या नहीं है, और जो भी बच्चे हमारे नए जुड़े हैं इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे एमजेएस प्लेटफॉर्म पे, उन सबसे एक ही अनुरोध है, अनुरोध नहीं है, आए हो तो गुरु दक्षिणा देख जाओ, और गुरु दक्षिणा में लाइक कर देना। और दूसरा, अगर तुम्हारे मन में कौनो फितूर उत्पन्न हो रहा है, कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं आपको उस कमेंट का जवाब प्रॉपर दूंगा। ये मेरा वादा है, मैं देता हूँ, ये नया नहीं है। एक एक कमेंट पढ़ते हैं, जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ जवाब देना चाहिए, मैं वहाँ जवाब देता हूँ। दूसरी बात बेटा, मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि जब कभी भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छे से करना, मन लगा के करना। रीजन क्या है कि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो बहुत, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, कि आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से करेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन इससे ज़्यादा दे देता है कि फाइंड करो नॉट करेक्ट वाला। बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे नोट को ध्यान से पढ़ते नहीं है, करेक्ट वाले पर टिक मार के चले जाते हैं और हो जाता है गलत। तो आपको क्वेश्चंस जब भी रीड करना है, केयरफुल तरीके से पढ़ना है। अगर नॉट करेक्ट दिया है तो गलत वाला जवाब ढूंढ के मार्क करना है, उसको आपको कलर करना है, रंग देना है, ठीक है। और जहाँ पे करेक्ट दिया है वहाँ करेक्ट वाला पता करना है। लेकिन नॉट करेक्ट जहाँ दे देता है, यही दिमाग से उतर जाता है। बच्चे नॉट करेक्ट पढ़ते भी हैं कि लिखा है नॉट करेक्ट, अब फिर भी सही वाले को सिलेक्ट करके चले जाते हैं, हो जाता है मामला वहाँ गड़बड़, ठीक है ना। अगर पूछा सनी देओल का हाथ कितने किलो का था, 2.5 किलो का, तो 2.5 किलो लगा के आओ। लिखा था उसमें कि सनी देओल का हाथ कितने किलो का नहीं था, तो भैया 2.5 किलो का था। अब मतलब जो 2.5 किलो के बराबर नहीं है वही वाला ऑप्शन होगा ना। तो नहीं पे आपको ध्यान देना है, जहां नहीं है नहीं को रीड करना है केयरफुल तरीके से, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, लाइट से जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स ना के बराबर मिलेगा, ये समझ लो। न्यूमेरिकल्स आपको बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत ना के बराबर मिलते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि किन किन फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके लाइट के होते हैं वो आपके इसी कंटेंट से होता है, थ्योरेटिकल पार्ट से आता है। जैसे यहाँ पर भी सवाल दे दिया आपको कि ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने, यानी कि उत्तल दर्पण के सामने, ये कॉन्वेक्स मिरर है बचवा, उत्तल दर्पण है, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है हिंदी में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा है, अनंत मतलब इनफाइनाइट पर रखा है, उसका प्रतिबिंब का आकार बताइए, स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए। यानी कि स्थिति भी या दे दिया कि प्रकृति स्थिति के बारे में सही आंसर कौन है या सही ऑप्शन कौन है, तो आप कौन सा सही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस। तो एक चीज कि आप ऑप्शन में ढूंढोगे कि कहाँ लिखा है फोकस पर, पहले तो उसको छांटो बिनो, ठीक। अगर फोकस मिल गया, मान लो 2 ऑप्शन में फोकस मेंशन है, 2 ऑप्शन में नहीं है, तो 2 को पहले ही हटा दो, 2 तुम्हारे हो गए। अब दोनों में से एक कौन सा सही है, अब आपको पता करना है कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति आपको पता चल गया, आभासी एवं सीधा, यानी कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो आपको वर्चुअल एंड डायरेक्ट जो दिया है उस पे जाना है। अगर वर्चुअल डायरेक्ट भी दिया है और एक दिया है मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला आपको नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि इमेज बनता है छोटा। तो कॉन्वेक्स मिरर की खास बात है कि इसमें जो इमेज बनते हैं वो हमेशा छोटे बनते हैं, ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हमेशा। जबकि कॉनकेव मिरर जो है यहाँ पर इस ससुरे में मिक्स बनता है, ठीक है, ये सब मिक्स है। मिक्स कैसे देख लो कि ऑब्जेक्ट ये ऊपर रखे हुए हैं, इमेज देखो, ये बहुत छोटा, ये तनिक बड़ा, ये बराबर, और ये बड़ा, ये और बड़ा, और ये वाला भी बड़ा बन गया। तो यहाँ पे बड़े भी बन रहे हैं, बराबर भी बन रहे हैं, छोटे भी बन रहे हैं। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है।
कॉन्वेक्स में केवल छोटा ही इमेज बनता है, समझ रहे हो, एकदम छोटा। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को याद हो गया तो अब हम आपको लेके चलते हैं यहीं पे मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फार्मूला, देखो भाई मिरर फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र। मिरर फार्मूला हिंदी में इसको बोलते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र। अब बबुआ दर्पण का सूत्र क्या होता है ये समझो। दर्पण का सूत्र ये होता है कि 1/f बराबर 1/v। अरे बहुत बढ़िया, बच्चों को तो याद भी है, मजा आ गया सुन के कि 1 बराबर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो यहाँ पर हर एक जो ये f है, v है, u है, इनका मतलब होता है। ये f का मतलब होता है फोकल लेंथ, इसका मतलब होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस। ये हो गया बाबू आपका इमेज डिस्टेंस। देखो इमेज डिस्टेंस, इमेज का मतलब प्रतिबिंब और डिस्टेंस का मतलब दूरी, तो प्रतिबिंब का दूरी है ये। और ये u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु और डिस्टेंस का मतलब दूरी, यानी वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये दूरियां मेजर कहां से की जाती हैं? तो ये सभी की सभी दूरियां बच्चों पोल से मेजर की जाती हैं। यानी f भी आपको पोल से मेजर करना है, v भी आपको पोल से मेजर करना है और u भी आपको पोल से मेजर करना है। यानी जो f है, v है और u है, ऑल मेजर्ड कहां से मेजर की जाती हैं? पोल से। तो देखो हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, सबको याद रहेगा कि ये सभी पोल से मेजर की जाती हैं। पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। हाँ, तो ध्रुव से मेजर की जाती हैं, यानी कि नापी जाती हैं, मेजर की जाती हैं। समझ गए? मेजर का मतलब मापी जाती हैं। सभी दूरियां पोल से मेजर की जाती हैं। अब इनमें कुछ खास बात और है। क्या खास बात है? कि जो फोकसवा है, ये जो फोकस है, वस्तु की दूरी है, इमेज की डिस्टेंस है, यहाँ एक नियम चलता है अलग से जिसका नाम होता है चिन्ह परिपाटी का नियम, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं साइन कन्वेंशन रूल। तो देखो बेटा साइन कन्वेंशन रूल ना कोनो नया नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत आनंद कर देने वाला है, एकदम गणित की तरह, यानी मैथमेटिक्स की तरह। जैसे मैथमेटिक्स में अगर हम दो एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो आप क्या कहते हो कि ई सर जी मूल बिंदु है, ओरिजिन है ओ, ऊपरा सब प्लस में लिखा जाता है और निचवा वाला सब ये सब माइनस में लिखते हैं, इधर वाला सब प्लस में लेते हैं और इधर वाला सब माइनस में लेते हैं। यही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इन द सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, समझ लो एकदम सेम। मान लो यहाँ पर चाहे ये वाला मिरर बना हो, ऐसा वाला, ये कौन सा मिरर है पता है ना? कॉनकेव है। चाहे यहाँ पर आपका ऐसा वाला मिरर बना है, ये है कॉन्वेक्स। दोनों में से कोई भी बना हो यहाँ पर, तो ये जो ओरिजिन है इसको आप पोल मान लोगे। ओरिजिन को क्या मान लोगे? पोल मान लोगे। इसमें कौन समस्या? देखो एकदम सेम टू सेम। इसको मैं मिटा के बना दे रहा हूँ आपको ताकि आसानी हो जाए समझने में। देखो बच्चे, इस पॉइंट को हम लोग पोल मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? पोल, यानी कि दर्पण का ध्रुव। और ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट अगर इधर से मूव कर रही हो, यानी कि आपके हाथ के लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रही हो रे ऑफ लाइट, ठीक है, तो जो पोल के लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस है, एकदम मैथ की तरह माइनस में मेजर करेंगे, पोल के राइट साइड के डिस्टेंस को प्लस में मेजर करेंगे। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को हम लोग प्लस में मेजर करेंगे और निचवा वाले को माइनस में मेजर करेंगे। ठीक है, एकदम मैथ की तरह है कि नहीं है? इमा कोनो समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं है। अब देखो एक और खास बात यहीं पर कि आपका कॉनकेव मिरर तो ऐसे बनता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ई हो गया पोल हो गया, तो इसका सेंटर भी इधर ही होता है और इसका फोकस भी इधर ही होता है। तो पोल से लेफ्ट साइड में आ गया कि नहीं? तो इसका फोकल लेंथ जो है ये एफ, ये पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव लेंगे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। और वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, किसकी? कॉन्वेक्स की, तो ये आपका बेटा कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये है
प्रिंसिपल एक्सिस। टेढ़ा बन गया है, सीधा बना देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इसका सेंटर इधर है और इसका फोकस भी इधर है और इसका पोल भी इधर ये है। तो अब इसका फोकस लेफ्ट में है कि राइट में? राइट में। यानी कि ये राइट साइड वाले डिस्टेंस कैसा मेजर करेंगे? तो इसका जो फोकल लेंथ होगा ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एकदम एक झटके में याद हुआ? तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, ये हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब क्या एक बार में दो बातें बताऊंगा, दो चीजें, दो जगह की चीजें याद हो जाएंगी एक बार में। पॉजिटिव किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, ठीक। अब देखो, अगर कॉन्वेक्स में मिरर हो या लेंस कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मिरर है तब भी और लेंस है तब भी। कॉन्वेक्स मिरर का भी हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और जब नेगेटिव की बात आ गया तो कॉनकेव। कॉनकेव में का मतलब अवतल, कॉनकेव का मतलब अवतल। अब अवतल में मिरर हो या लेंस कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉनकेव मिरर है तब भी उसका फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे और अगर कॉनकेव लेंस है तब भी आप लोग फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। इतना समझ में आ गया? और एक और खास बात कि जो U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ई ससुरा सभी के लिए नेगेटिव साइन के साथ रखते हैं। सभी के लिए क्या लेते हैं? नेगेटिव ही लेते हैं। सभी के लिए नेगेटिव चिन्ह लिया जाता है, नेगेटिव साइन लिया जाता है, नेगेटिव साइन लिया जाता है। ध्यान रखना, नेगेटिव साइन लिया जाता है क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, राइट साइड में नहीं रखते। और लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस माइनस में ली जाती है। तो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है? किसी को कोनो दुविधा तो नहीं? नो सर। नो सर। अब देखो, इससे रिलेटेड अब एक दो सवाल हम तुमको ऐसे ही समझा देते हैं। जैसे एक सवाल हमने ले लिया अपने दिमाग से, दिमाग बाबा सवाल भेजो, डाउनलोड हो रहा है दिमाग में। जब तक हमारे दिमाग में सवाल डाउनलोड हो रहा है तब तक तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। और मन में कोनो सवाल है तो डाउट कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो, ठीक? तब तक हम डाउनलोड कर रहे हैं। चलो, डाउनलोड हो गया। देखो, हमारे दिमाग बढ़िया काम करता है, हमें ठेठ बिहारी आदमी। अच्छा, नहीं पता था, पता चल गया। बहुत बुद्धि है इधर, ठीक? जैसे एक बिहारी ने ताजमहल, राष्ट्रपति भवन सब बेच दिया था, संसद भवन, वैसे ही हम हैं, ठीक? सब्सक्राइब कर दो, नहीं बेटा जी को बेच देवे तुमका, ठीक है? हाँ, अगर बेटाए गए हो बेच देवे, बहुत कुछ, सब कुछ बिकता है। चलो, मजाक था बच्चों, कोई नहीं, सब्सक्राइब कर देना बेटा। जिस किसी से ज्ञान ले उसको गुरु दक्षिणा दो। अब गुरु दक्षिणा तो आप दे नहीं पा रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है, इतना तो कर दो, ठीक है? चलो, अब देखो, क्वेश्चन है कि मान लो कॉनकेव मिरर दिया है, ठीक? मैं पूरा क्वेश्चन नहीं टाइप करूंगा, उसकी इंफॉर्मेशन केवल टाइप करूंगा जो हमारा मेन इंफॉर्मेशन है। तो जो हमारा मेन इंफॉर्मेशन है उसे ही केवल मैं टाइप करूंगा, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, तो ये ब्लर हो रहा है भाई, ब्लर वाला समस्या हम सुलझा देते हैं कि ब्लर होना बंद हो जाए। अब तक तो बहुत बढ़िया था, ये ब्लर मार दिया, अब नहीं हो रहा है ना। चलो देखो, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया है? कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर का मान लो फोकल लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। अब बोल दिया कि 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है। 30 सेंटीमीटर पर क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। इसकी इमेज की स्थिति बताइए, इसकी इमेज की स्थिति बताइए, ठीक है? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो समझ लो, यानी कि इमेज की स्थिति को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। V आपसे पूछ लिया है, आप में मिरर कौन सा दिया? कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। फोकल लेंथ उसका कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है?
30 सेंटीमीटर पर रखा है। इमेज की स्थिति पूछा है, सीधा हम तुरंत फार्मूला लगाएंगे ऐसे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यहाँ से 1/f कॉनकेव है, फोकस 20 को -20 रखेंगे, 1/v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 पर रखा है, तुरंत -30 रखेंगे। और भैया गणित थोड़ा बहुत तो आता होगा, जोड़ना घटाना सोल्व करना, यहाँ से तुरंत सोल्व कर लो। 1/v बराबर तो आ गया 1/30 माइनस 1/20, यानी कि 20 माइनस 30 बटे में 20 गुणे 30। देखो हम बड़ी जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं, खैर हम तो सोल्व पहले ही कर चुके हैं, समझ लो दिमाग में हो गया है, लेकिन तुम लोग बुड़बक आदमी हो, तो इसलिए हमने कहा स्टेप बाय स्टेप कर दे, नहीं कहोगे ये फालतू में आंसर कहाँ से आ गया अचानक से। तो भैया देखो स्टेप बाय स्टेप कर दे रहे ताकि तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाए। अब यहाँ से घटा दिया, घटाओगे आ गया -10 बटे में 20 गुणे 30। अब 20 गुणे 30 0 0 छमाछम कैंसिल। अब भैया बचा कितना -1 बटे 20 60। अब देखो 1/v का वैल्यू आया माइनस में 1/60, तो v बराबर क्या आ गया माइनस में 60। अब देखो ये तो आ गया माइनस में 60, यानी इमेज कहां बना 60 सेंटीमीटर पर। माइनस साइन का बता रहा है कि लेफ्ट साइड में बना, यानी जिधर वस्तु रखा था उधर ही बना। समझ में आई बात? Yes, sir. बड़ा मजेदार होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो ठीक है, ये आपको एक सवाल करके हमने आपको बता दिया, इस तरीके से ही आपको करना रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर बचा है एक चीज और, जिसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन, अंग्रेजी में बोला जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो आ जाओ भाई लीनियर मैग्निफिकेशन पर। लीनियर बहुत बढ़िया फिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों रेखीय आवर्धन। ठीक है, अब देखो रेखीय आवर्धन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो एक वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं? अगर कोई सुंदर कन्या पे तुम्हारी नजर पड़ी तो तुम्हारे आंख रेटिना पर इमेज बना ना कि सुंदर है। Yes, sir. कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, फिर दिमाग में गाना भी बजने लगा तुम्हारे कि कनवा में सुबह वाली जीरो पे लगा के जली, अरे चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मार, मतलब चला ना तुम्हारे गाने दिमाग में कि देखा तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये आ गया। अच्छा तुम सोच रहे हो सर जी गाना सुना दिए, देखो बेटा बिहारी आदमी है, भोजपुरी गाने भी आते हैं मेरे को शरीफों वाले, तो तुम्हारे दिमाग में सुंदर कन्या को देखने के बाद जो तस्वीर बनी ना, तो मान लो जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसी तस्वीर से रिलेटेड है। क्या है तस्वीर से रिलेटेड? समझो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से। और ये होता है बस प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। हाँ बहुत बढ़िया, यानी साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। हिंदी में बोले तो प्रतिबिंब की आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे लिखा जाता है। और इसके बाद एक फार्मूला और होता है u और v के टर्म में, माइनस साइन के साथ v बाई u, तो ये होता है। अब समझो यहाँ से एक दो चीजें और, ये तो फार्मूला हो गया रेखीय आवर्धन, यानी कि इमेज की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई यानी कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे हौले से अंदाज में समझ लो कि मान लो एक ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हमारा 2 सेंटीमीटर का है और इमेज का हाइट जो है ये हमारा 4 सेंटीमीटर का बन गया, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 4/2 सीधा करेंगे आपका 2 आ जाएगा। अब बताइए कि ये प्लस में है, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो तुमने क्या देखा कि ये है हमारा नंबर सिस्टम जैसा, ऊपर की डिस्टेंस को हम लोग कैसा मेजर करते हैं? प्लस में, और नीचे वाले को माइनस में। तो अगर इमेज आपकी उल्टी हो, यानी इमेज ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर रखा हुआ है ऐसे और इमेज बन जाए नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर की तरफ और इमेज बन जाए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो जब नीचे की तरफ बन जाएगा तो सीन क्या होगा ये समझो।
ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, ऊपर की तरफ ऐसे, और इमेज कैसे बन गया, नीचे की तरफ ऐसे, तो ये तो प्लस में है और ये वाला माइनस, तो साइन में माइनस आएगा कि नहीं। और उल्टी इमेज होती हैं वो रियल वाली होती हैं, यानी कि जितनी भी रियल इमेज हैं, यानी m हमारा प्लस और माइनस दोनों में होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो पॉजिटिव किसके लिए होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बहुत बढ़िया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए, यानी आभासी एवं सीधा के लिए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए आभासी और सीधा इमेज है तो m की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर रियल है तो रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव होता है रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। तो काई मां दिक्कत है, कोनो समस्या है क्या? नो सर। और भाई हाइट पर ही डिपेंड कर रहा है फार्मूला में। तो जैसे कि हम बात कर लें शुरुआत में आके यहाँ पे इधर देखो, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, देखो यहाँ पे। अब कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। हाँ, ये आपका कॉन्वेक्स है, उत्तल है। अब इसमें ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है या फिर बीच में यहाँ कहीं भी रखा है, तो इमेज यहाँ बना और यहाँ बना, ये सीधा बना, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, ये इमेज छोटी बनी है कि बड़ी? छोटी। छोटी बनी है, यानी हाइट छोटा है और ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो हाइट यानी बड़ी वैल्यू को, ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1? लेस देन 1। यानी इस मिरर के लिए, यानी ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो m की वैल्यू है लेस देन 1 होता है और क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर में केवल, क्योंकि इसके दोनों इमेज, मतलब जो भी इमेज बनता है छोटे के बनता है, एकदम छोटा कर देता है ये। तो जब छोटा कर दिया तो हमारा लेस देन 1 आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। वहीं जब हम बात करें कॉनकेव में, तो कॉनकेव में देख रहे हो कि केवल 2 इमेज हमारी छोटी है, केवल 2, ये दोनों, यानी जब इमेज हमारा फोकस पर बना है और सेंटर और फोकस के बीच में, तो इसके लिए केवल हमारी वैल्यू लेस देन 1 होगा, और वो भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये उल्टा बना है। बाकी ये जो 3 इमेज, ये जो इमेज है, ये तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, तो इसके लिए m की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और वो भी नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। और इन दोनों की बात करें तो ये इमेज बड़ी है तो इनके लिए m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, साथ में नेगेटिव होगा। ध्यान रहे ये सब नेगेटिव वाले इमेज है क्योंकि ये सभी रियल हैं, और रियल इमेज उल्टे बन गए, तो एक में प्लस में साइन आएगा और एक में माइनस में साइन आएगा। इमेजवा वाला माइनस में गया और वस्तुआ वाला प्लस में, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। जबकि ये वाला जो इमेज आप देख रहे हैं वो ई वाला इमेज, ये तो सीधा बना है, तो इसके लिए वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा और ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो मैंने मैग्निफिकेशन भी आप लोगों को समझा दिया, रेखीय आवर्धन भी आप लोगों को समझा दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, समय बहुत कम बचा है। अगर आप लोग ऐसे ही और मजेदार चीजें देखना चाहते हैं और पूरा कंप्लीट विद 2009 से लेके 2022 तक के PYQ सॉल्यूशन के साथ, तो आप हम लोगों का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत ही छोटी सी कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर लेना, और ऑफिशियल नंबर आप लोगों को पता है कि चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लेके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहां आपको 2009 से लेके 2022 तक का सारा PYQ मिल जाएगा और सारे कंटेंट मिल जाएंगे पूरा भर भर के। और भी वो कंटेंट मिलेगा यहाँ पे जिसी में से पूरा NDA क्वेश्चन फ्रेम करके पूछता है, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि कुछ बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर क्वेश्चन साथ में करा दीजिए, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको 25 से 26, 27, 28 क्वेश्चन भी अगर पूछता है तो आपको न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी जो है, अगर 26 क्वेश्चन है तब भी मैक्सिमम आपको 5 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, 5 से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। यानी कि आप समझ लो 20 क्वेश्चन आपके जो है, आप जो आप पढ़ रहे हो इन्हीं में से होते हैं।
ठीक है ना, यानी कि थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरी में आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। इनमें से 5 न्यूमेरिकल आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिलते हैं। इसलिए मेरा फोकस ये है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ और एनडीए में झंडे गाड़ के आओ रिटन एग्जाम में, ठीक है। तो आपकी समस्याओं का समाधान मैंने कर दिया, तो आप न्यूमेरिकल को लेकर चिंतित ना हो। यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा कब मिलेगा, अरे जब तुम लोग डिमांड करोगे तब तो मिलेगा, तो बिना डिमांड के मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात, आप लोग आते हो, देखते हो, बहुत अच्छा लगता है, तो जो आपके मन में सवाल है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया करो, ठीक है। अब थोड़ा सा लाइक का रेशियो बढ़ाओ, 1 के पार हो, मजा आए और लगे कि हाँ गुरु दक्षिणा 1000 मिल गया है या मोर देन 1000 मिल गया है, थोड़ा और दिया जाए, इनको और दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना ही है, बाकी तुम्हें करना है सब कुछ नोट, और उसके बाद घोल के पी जाना है। अब पीने के बाद गारंटी हमारी कि जो तुमने अंसारी सर से पढ़ा उससे बाहर का नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, यस सर। आया ही नहीं है, आएगा कहाँ से, ठीक। जो पढ़ाते हैं यूपीएससी कहता है अंसारी सर ने ये चीज पढ़ाया, क्वेश्चन इसी में से दे दो, समझ रहे हो, पेपर पहले ही लीक है, समझ लो। तो बेटा आपको क्या करना है, समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में दिल मांगे मोर ओपी अंसारी सर जरूर लिखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद। जय हिंद सर।